राधे राधे, जय श्री लाल धागे सरकार की। तो आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे और अपनी जो भक्ति है वो आपकी हो रही होगी भगवान के प्रति, लाल धागे बाबा के प्रति। और लाल धागे बाबा आप लोगों की भी जल्द सुनेंगे। तो दोस्तों, कल मेरे वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी आपने मंदिर जो है वो लाल धागे बाबा की अलग कर ली और बाकी भगवान की अलग कर ली हैं। तो हमारे पास में तो इतना कमरा नहीं है, जगह नहीं है, तो हम कैसे इसको मैनेज करें? तो देखिए, अगर किसी के पास जगह नहीं है, किराए के घर में रहते हैं, नहीं संभव है कि हम अलग अलग पूजा कर पाएँ, तो कोई बात नहीं, आप अपने मंदिर में ही अलग से 2 दिया जला लीजिए। एक लाल धागे बाबा के लिए जला लीजिए और एक जो है वो मंदिर के लिए जला लीजिए। ये कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात है दोस्तों कि आपकी जो भक्ति है ना, आपकी जो श्रद्धा है ना, वो सच्ची होनी चाहिए। ये ईश्वर ज़रूर देखते हैं। बाकी देखो, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि हम ईश्वर को कुछ दे पाएँ। हम उनको सिर्फ़ अपनी भक्ति ही दे सकते हैं और हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। और लाल धागे बाबा भी भगवान भैरव हैं और भैरव बाबा जो है वो हमारे भगवान शंभू हैं, यानी हमारे महादेव हैं। तो देखो, हमारी तो कुछ भी नहीं है कि हम इनको कुछ दे पाएँ, है ना? जो दे सकते हैं वो दीजिए, वो है आपकी भक्ति और आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास। ये ज़रूरी है। अब आज का जो टॉपिक है ये है दिए पे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी जो संकल्प का दिया आप जलाते हो, वो संकल्प के दिए में हमारे फूल बनता है। काफ़ी दिन से फूल बन रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी अभी हमारा फूल बन रहा है, लेकिन हमको रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो जी हाँ, ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है। मेरे भी फूल, आई थिंक मुझे लगता है मेरे फूल 6 से 7 महीने हो गए जो बन रहे हैं और हमेशा अलग अलग फूल बनता है। जैसे कभी ओम का फूल बनता है, कभी गुलाब का फूल बनता है, कभी गणेश जी का फूल बनता है। मेरे तो इस तरह के तरह तरह के फूल बनते हैं और काफ़ी बड़े साइज में बनते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे फ़ोटो भी लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब पता है क्या होता है? बहुत लोग मतलब ये निकालते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी होने वाली है और ये बात सच भी है, क्योंकि लाल धागे बाबा की जब भी मैंने लाइव देखी है या उनके वीडियो देखे हैं, तो मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारे लोग ये आके बताते हैं कि हमको ये संकेत आया था और हमारी उसके बाद प्रेगनेंसी हुई है। तो देखिए, ये एक संकेत ज़रूर हो सकता है, क्योंकि जब हम संकल्प लेते हैं तो हम संकल्प उसी बात का लेते हैं जिसकी हमको ज़रूरत है ना? भगवान से वही मांगते हैं जो हम चाहते हैं। तो ज़्यादातर मेरे जो चैनल पे हैं वो माँ बनने की कोशिश करने वाली ही ऑडियंस है। तो आप संकल्प डेफिनेटली माँ बनने के लिए ले रहे होंगे, तो हो सकता है ईश्वर आपके संकल्प को ज़रूर स्वीकारित करेंगे। लेकिन फूल बनने का एक स्पष्ट मतलब है, अवॉइड कीजिएगा, पीछे ऑटो की आवाज़ आ रही है, कि इसका मतलब एक स्पष्ट है कि आपका जो पूजा है वो भगवान स्वीकृति कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक समय होता है, किसी को देर होता है, किसी को जल्दी होता है। बहुत सारी बहनें तो ऐसी हैं जिनका घर बैठे रिजल्ट आया है, बहुत सारी बहनें मेरी जैसी है जो जाके आई हैं पर रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन इसका आपको कोई भी गलत मतलब नहीं निकालना है। ईश्वर आपकी जो है पूजा स्वीकार कर रहे हैं, बस आप उनके ऊपर से अपनी श्रद्धा जो है वो कम मत होने देना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी श्रद्धा मत कम होने देना। आप जो परहेज है वो करिए, आप संकल्प लीजिए, व्रत करिए। और वैसे भी रविवार के दिन में अगर आप व्रत करते हैं तो नमक छोड़ना बेहद अच्छा होता है। वो सूर्य के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि जो सूर्य की उपासना करते हैं उनको भी नमक छोड़ने के लिए कहा जाता है। क्या बोलूँ, उनको भी नमक छोड़ने के लिए कहा जाता है। और लाल धागे बाबा के भी अगर आप संकल्प और व्रत जो है वो रविवार करेंगे तो इससे आपको दोहरा फायदा होगा, है ना? तो ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिए। दूसरा चीज़ है कि देखिए, लाल धागे बाबा के वहाँ पर जो है एक लाल धागा बांधा जाता है ना? इससे भी रिलेटेड मेरे पास सवाल आया था कि दीदी क्या आपने वो लाल धागा नहीं बांधा है? तो मेरा बांधा हुआ है दोस्तों, लेकिन आपने देखा होगा कि मैं हमेशा फुल स्लीव के कपड़े पहनती हूँ। मतलब मेरा हाथ नहीं दिखता है ना? और वो चीज़ें जो है वो दिखाई नहीं जाती है, इसीलिए मैंने जो है वो हाथ में बांधा हुआ है, लेकिन मैं वैसे दिखाती नहीं हूँ। मैं पूजा भी नहीं दिखाती हूँ ज़्यादातर। लेकिन अब जब लोगों को ये लगता है कि दीदी तो एकदम अगेंस्ट है, तो भाई दीदी का तो ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसे अगर मैं नहीं दिखाऊंगी तो आप लोग मुझे गलत समझेंगे, इसलिए मैंने दिखा दिया। और हाँ, एक बात और है दोस्तों, मैंने कभी भी लाल धागे बाबा को छोड़ा नहीं था। बस अब मैं लोगों से दूर हो गई थी, क्योंकि ये जो सवाल था ना, प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता था, इसलिए मैंने दिखाना बंद कर दिया था। बाकी और कोई बात नहीं है। तो आप जो है, अगर आपका ओम बन रहा है, आपका गुलाब का फूल बन रहा है, आपका स्वास्तिक बन रहा है, गणेश जी बन रहे हैं, या आपका किसी भी तरह का खिलता हुआ फूल बन रहा है, तो आप जो हैं वो आपका संकेत है कि आपका जो मनोरथ है वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है।
अब बात करते हैं संकल्प की। देखिए बहुत सारे लोग कह रहे थे कि संकल्प कैसे ले, तो संकल्प लेने का बहुत ही आसान तरीका है। संकल्प जब भी ले वो सुबह के समय आप संकल्प लें। अभी जैसे कि सर्दी का मौसम है तो 6 से 7 बजे के बीच में आप नहा धो के जो है वो संकल्प ले। अगर आप पति पत्नी दोनों एक साथ लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अकेले ले रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको संकल्प लेने के लिए आपको एकांत में बैठना है। देखिए बाबा हमेशा एक चीज़ ही बोलते हैं, मुझे बहुत लोगों ने बोला पर मैंने यकीन नहीं किया। जब मैंने बाबा के मुंह से खुद सुना तो मुझे यकीन हुआ कि हाँ बाबा बोलते हैं, है ना। मैं बाबा की ही बात मानती हूँ और मैं ऐसे जल्दी किसी की बात सुनती नहीं हूँ। तो बाबा ने जब मुझे नहीं सबको जब बोला कि आपको एकांत में पूजा करना है, अलग से पूजा करना है, आपको ध्यान करना है, बैठना है, मांगना है, संकल्प लेना है, तो ये चीज़ें वाकई में सच है। क्योंकि जब मैं मंदिर में पूजा करती थी सभी देवी देवताओं के साथ तो ऑब्वियस सी बात है मेरा हर जगह ध्यान रहता था। ये मैंने महसूस किया कल से कि मेरा हर जगह ध्यान रहता था। मेरे गोपाल पे भी ध्यान रहता था, बाकी जितने भी देवी देवता मैंने रखे उस पर भी मेरा ध्यान रहता था। मैं जब आरती कर रही होती तो मेरा हाथ हर देवी देवता के सामने घूमता था, घंटी बजा रही होती थी तो भी मेरा हर देवी देवता के सामने घूमता था। तो ये चीज़ मैंने देखी कि जब मैंने बाबा को अलग से कर लिया तो मेरा पूरा पूरा ध्यान जो है वो लाल धागे बाबा के ऊपर में चला गया और मैं आराम से यहाँ पर बैठ के आराम से मैं पूजा करती हूँ। यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर मैं अपना उधर में पूजा करती हूँ। तो ये चीज़ सही है कि आपको जो है आनी संतान के लिए हम मांग रहे हैं तो हमको बाबा के सामने हाथ जोड़ के बैठना पड़ेगा। लेकिन हाँ बाबा ने ये नहीं बोला है कि आप बाकी देवी देवता की पूजा ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है दोस्तों। कुछ लोग इसको अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं चीज़ों को, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। आप अलग से दिया जला लीजिए, आप अलग से उनको लेके बैठ जाइए। अगर आपके पास जगह है तो जैसे मैंने किया वैसे कर लीजिए, और अगर आपके पास जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 2 दिया जला लीजिए और उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जब उनकी पूजा करें तो सिर्फ आप उनकी पूजा करिए, और जब उनकी पूजा हो जाए तो आप बाकी देवता की पूजा कर लीजिए। आपको लगता है कि नहीं मेरे को बाकी देवता की पहले पूजा करनी, तो बाकी देवता की आप पहले पूजा कर लीजिए, बाद में लाल धागे बाबा की कीजिए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और दिए में फूल बनना का मतलब एक ही है कि आपकी जल्द जल्द मनोरथ पूरी होने वाली है ना। तो इसीलिए आप उस वक्त में पूजा जो है वो और ज़्यादा बैठिए भगवान के पास, और ज़्यादा पूजा पाठ करिए और बहुत जल्दी आपकी मनोरथ पूरी होगी। ये बात सच है। और मैं जब संकल्प का दिया लगाती हूँ ना तो मैं सबके नाम के साथ लगाती हूँ। आप लोगों के लिए भी मैं रखती हूँ कि जितने भी मेरे यूट्यूब में फैमिली है, मेरी जितना भी परिवार है मेरा, सबको बच्चा हो, सबको भगवान बच्चा दे। सबके लिए मैं विश करती हूँ कि सबको होना चाहिए औलाद। मेरी ही बात नहीं है क्योंकि मैं इस दर्द को समझती हूँ दोस्तों। और मुझे लगता है कि सबको एक बच्चा ही सही लेकिन एक बच्चा भी होना चाहिए, चाहे वो बेटी ही हो या बेटा ही हो। भगवान जो है वो निसंतान की गोद भर दे, है ना। तो इसीलिए आप लोग भी ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा। और एक चीज़ है कि अगर आप लाल धागा बाबा गए हैं, उनकी मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप मेडिसिन को लीजिए। और अगर आपको मेडिसिन काम नहीं किया है, आपको नहीं असर कर रहा है वो मेडिसिन, तो कल मैंने एक वीडियो डाली है जिसका लिंक मैं आई बटन में दे रही हूँ, आप उसको जाके देखिएगा। 3 दिन की मेडिसिन आती है, आप उसको जाके लीजिए, जो कि लाल धागा बाबा के वहाँ पर ही मिलती है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो बस यही है दोस्तों, आप लोग इसको ज़रूर कीजिए, करते रहिए। और हाँ, ऐसे कहा जाता है कि पूजा पाठ जो है वो छिपा के ही करना चाहिए, तो इसीलिए मैं, पर क्या करूँ, अब मैं यूट्यूब पे हूँ तो मुझे लोगों को दिखाना पड़ता ही है, पड़ेगा ही। क्योंकि फिर लोगों को लगेगा कि दीदी खुद तो पूजा करती नहीं है, हमें बता रही हैं, इसीलिए अब मुझे दिखाना पड़ता है। पर कोई बात नहीं है, अगर मेरे दिखाने से लोग मोटिवेट हो रहे हैं, लोगों को भरोसा बढ़ रहा है, तो फिर मेरा दिखाना ही सही है ना। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, जो भी सवाल आपके होंगे तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं एक मेडिकल फील्ड से भी हूँ, मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ। अगर आपको मेडिकली कोई दिक्कत आती है तो मैं डेली शाम में 7 बजे लाइव आती हूँ, संडे छोड़ के, है ना, मंडे टू सैटरडे। तो आप लोग उसको ज्वाइन कीजिएगा लाइव को। आप अपना मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, लाल धागे बाबा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय लाल धागे बाबा की।